नमस्कार किसान साथियों, आज आपको जीरे की फसल के लिए एक ऐसा उम्दा ताकतवर उत्पाद बनाकर दिखा रहे हैं। इसका उपयोग अगर आप किसी भी फसल में, किसी भी बागवानी के पौधे में, जिन पौधों की जड़ें खराब हो जाती हो, लाल पड़ जाती हो, काली पड़ जाती हो, पौधा समय से पहले ही हरा हरा ही मुरझाकर सूख कर मरने लगता है, तो ऐसी स्थिति में अगर पौधे की जड़ को उखाड़ कर देखा जाए तो उसमें जड़ लाल दिखती है, काली दिखती है। ऐसा होता है ज़मीन के अंदर एक ऐसी फंगस जो पौधों को नुकसान करती है। वैसे रासायनिक उपायों में बहुत सारे ऐसे उत्पाद तो है जो जड़ गलन का पूर्ण समाधान तो नहीं, पर उसको कुछ हद तक रोका जाता है। पर जैविक तरीकों को अगर आप उपयोग करते हैं, जैसे कि हम करते हैं, तो आपको इस प्रकार बने उत्पादों का उपयोग करके संतुष्टिपूर्वक परिणाम आएगा। हम आपको आज जो ये घोल बनाकर बता रहे हैं, किसान साथियों, मैं पिछले 13 साल से जैविक खेती कर रहा हूं और 7 साल से वेस्ट डीकम्पोजर आधारित खेती करके सारे वो उत्पाद जो प्रकृति ने हमें उपहार के स्वरूप भेंट दिए हैं, उनका ही उपयोग करके जितनी उत्पादन रसायन वाले ले रहे हैं, उससे बेहतर हमें उत्पादन आ रहा है। साथ ही खेत में उत्पादित अनाज, सब्जियां और मसाले वाली फसलें, उसका स्वाद कुछ अलग ही आ रहा है और डिमांड भी इतनी है कि जो भी किसान भाई जिस समय की फसल लगी होती है, जो देखने को आते हैं, वो उससे पहले ही, जैसे जीरा जो बाहर से आते हैं वो खरीद लेते हैं, सौंफ वो खरीद लेते हैं, गेहूं तो इतनी डिमांड है कि 50, 55, 60 रुपए किलो तक बिक जाते हैं। तो जैविक खेती उन्नति का मार्ग है। किसानों को केवल थोड़ी मेहनत जरूर लगती है। अपनी भूमि में बदलाव लाने के लिए आपके सामने सर्वश्रेष्ठ उत्पाद है ये जो आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, वेस्ट डीकम्पोजर और ये गाढ़ा गोमूत्र। इन उत्पादों का आप उपयोग करके बनाए गए घोलों की पावर क्षमता आप इतनी बढ़ा सकते हैं कि आप खुद अचंभे में रह जाएंगे कि वास्तव में ऐसा भी अच्छा परिणाम आता है क्या। फिलहाल जीरे की फसल की जड़ गलन की समस्या जीरे के किसान भाइयों को रहती है और वो इतने परेशान होकर आखिर अंत में किसानों के दर्द को वो दे देते हैं दुकान वालों को, और दुकान वाले ऐसे उत्पाद किसानों को दे देते हैं जो उपयोग करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलता। अगर जीरे की फसल, ईसब की फसल, अनार, कोई भी फसल हो जिसमें जड़ गलन, तना गलन की शिकायत आपको दिखती है, जमीन में अगर फंगस है, तो उसको जैविक तरीके से रोकने के बहुत तरीके हैं, जैसे गोमूत्र, हींग, नीम तेल और अदरक। इसके साथ जो मैं पिछले साल साल से इसका उपयोग कर रहा हूं, इससे पहले मैंने महुए के अर्क का उपयोग कभी नहीं बताया। तो किसान भाइयों के सवाल और कमेंट इस प्रकार रहे कि अब तो आप बता ही दीजिए कि आप क्या करते हैं। तो किसान भाइयों, 200 लीटर टंकी के अंदर हम डालते हैं 100 किलो महुआ के फूल। फिर उसमें उस टंकी को 4 अंगुल खाली रखकर उसमें डाल देते हैं प्योर शुद्ध बना वेस्ट डीकम्पोजर, जो पहले अलग बनाते हैं। इसको तैयार करके हम धूप में, ये जैसे कि प्लास्टिक की पन्नी है या प्लास्टिक का चद्दर डालकर इसके ऊपर वजन रखकर छोड़ देते हैं, ताकि इसे गिराए कोई नहीं और हवा से ये गिरे नहीं। धूप में पड़ा पड़ा ये बहुत बढ़िया फर्मेंट हो जाता है और इसके अंदर जो भी तत्व है, केमिकल प्रोसेस है जो इसका, वेस्ट डीकम्पोजर के जीवाणु वो लीच आउट करके एक ऐसा द्रव्य तैयार कर देते हैं, और जब ये तैयार हो जाता है तो बहुत ही पावरफुल परिणाम देने वाला होता है। इससे पहले कि गाढ़ा गोमूत्र नहीं था, तो हम इसकी मात्रा खेत में स्प्रे के लिए प्रति एकड़ लेते थे 30 लीटर, प्रति एकड़ लेते थे 30 लीटर। ये लेते थे छिड़काव के लिए। जीरे की फसल छोटी है, सर्दियों के दिनों में जीरे की फसल को प्रकाश संश्लेषण कम मिलता है, क्योंकि सूरज 2 घंटे पहले ही अस्त हो जाता है। और रही बात जीरे की फसल की पत्तियां पतली कोमल बाल जैसी होती है,
तो जो 30 लीटर घोल हम गाढ़ा गौमूत्र उपयोग करने से पहले जो लेते थे, वही परिणाम अब 10 लीटर के डालने से और 1 बॉटल गाढ़ा गौमूत्र डालने से ही आ रहा है। ऐसा प्रत्यक्ष हमने पिछली बार बहुत किसान भाइयों से उपयोग करा कर देखा, और जिन्होंने भी इसका उपयोग किया, इतने संतुष्टिपूर्वक उनके परिणाम रहे, क्या बताएं। महुआ के फूल, महुआ के पत्ते, महुआ की छाल अगर मिल जाए तो आप ले सकते हैं, पर सुदूर वाले इलाकों में महुआ के फल तो पहुंच जाते हैं, फूल तो पहुंच जाते, पर पत्ते और छाल मिलना मुश्किल है। तो आप महुए की फूलों को लेकर वेस्ट डीकम्पोजर के अंदर कम से कम 21 दिन तक फर्मेंट करें। अधिक से अधिक आप इसको कितने भी दिन बनाकर रख सकते हैं। जीरे की फसल में अगर आपको जड़ गलन की समस्या है, तो शाम के समय, क्योंकि सर्दियों में रात्रि में ओस गिरती है और नमी जमीन की थोड़ी ऊपर आती है, तो शाम के समय 300 लीटर स्प्रे पंप में इस घोल को शुद्ध ही, जैसे ये वेस्ट डीकम्पोजर में बना है, उसको 15 लीटर डालें। 1 इनेंसर की बोतल गाढ़ा गौमूत्र की बोतल को डाल के उसको भी पहले 24 घंटे पहले तैयार करके इस सारे मिश्रण को आप मिलाकर सूर्योदय के बाद, दोपहर के बाद ही उपयोग करें। शाम के समय जैसे ही सूर्यास्त होने वाला होता हो, आप दोपहर के 3 बजे के बाद स्प्रे चालू कर सकते हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा और हो जाता है, सूरज की रोशनी तिरछी हो जाती है। और इस घोल को और अधिक ताकतवर बनाने के लिए आप इसमें एलोवेरा का जूस, क्योंकि उसमें भी कई ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व, और एलोवेरा का गुण होता है कि वो किसी भी उत्पाद को स्प्राइडर और स्टिकर करने का काम रहता है। अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो आप गोंद का बना घोल ले सकते हैं, उसमें आपको और कई ऐसे खनिज तत्व मिलेंगे। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो बाजार का हर्बल शैम्पू लें। केमिकल शैम्पू की मैं आपको मना ही बोलूँगा। हर्बल शैम्पू वो लें। अगर 300 लीटर का स्प्रे पंप है तो 1 रुपए वाली 5 पूड़ी उसमें खोल के इस बने उत्पाद को गाढ़ा गौमूत्र के साथ खेत में डलवा दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं किसान साथियों, मेरी पिछली 7 साल की सफलता का राज जीरे में यही गोल है जो आज आपको मैं बता रहा हूं। आप इसका अधिक से अधिक उपयोग करें, लाभ पाएं। धन्यवाद।